The Samosa Caucus. अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के साथ ही एक नाम फिर से काफी चर्चा में आ गया है। शब्द है समोसा कॉकस। अमेरिकी राजनीति के हिसाब से देखें तो नाम थोड़ा तरंगी है, लेकिन इसका सीधे सीधे भारत और भारतवंशियों से सीधा कनेक्शन है। जून 2023 में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिकी संसद को संबोधित किया था तो उन्होंने भी समोसा कॉकस का जिक्र किया था। क्या है ये समोसा कॉकस और अमेरिकी राजनीति में इसकी क्या भूमिका है, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। समोसा कॉकस इस शब्द की संधि विच्छेद करें तो दो शब्द हैं, एक समोसा जो कि एक मशहूर भारतीय व्यंजन है और दूसरा कॉकस। इसका अंग्रेजी में मतलब उन समान सोच वाले सदस्यों से होता है जो एक राजनीतिक दल का हिस्सा होते हैं। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये शब्द पहली बार साल 2016 में सामने आया था, जब पहली बार अमेरिकी संसद में 5 भारतीय मूल के सांसद चुने गए थे, जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति भी शामिल थे। उस वक्त राजा कृष्णमूर्ति ने ही इस समोसा कॉकस शब्द को गढ़ा था। इस शब्द से हुआ ये कि अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन अमेरिकी संसद के अंदर भारतीय मूल के सांसदों की एक अलग पहचान बन गई और उनके ग्रुप को समोसा कॉकस बुलाया जाने लगा। देखते ही ये शब्द इतना पॉपुलर हुआ कि पिछले साल जब पीएम मोदी ने भी अमेरिकी संसद को संबोधित किया था तो उन्होंने खास तौर पर इस समोसा कॉकस का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों में ये ग्रुप और भी बड़ा होगा और भारत की विभिन्नता को अमेरिका तक लाएगा। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. There is one behind me who the Samosa Caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. साल 2016 में राजा कृष्णमूर्ति के अलावा रो खन्ना, श्री थानेदार, अमी बेरा और प्रमिला जयपाल अमेरिकी संसद का हिस्सा रहे थे और इसी के साथ ये समोसा कॉकस के शुरुआती मेंबर भी बन गए थे। हालांकि अब 8 साल बाद यानी 2024 के इस चुनाव के बाद समोसा कॉकस में एक और नया एडिशन हुआ है और अब इसी के साथ अमेरिकी संसद में भारतीय मूल के सदस्यों की संख्या 6 हो गई है। बता दें कि सभी 5 मौजूदा भारतीय अमेरिकी सदस्यों को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा के लिए फिर से चुना गया है। वहीं जीत दर्ज करने वाले भारतीय मूल के 6वें सांसद का नाम वकील सुहा सुब्रमण्यम है। सुहा सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया में रिपब्लिकन पार्टी के माइक प्लांसी को हराया है। उन जानकारी के मुताबिक सुब्रमण्यम पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस से सलाहकार भी रह चुके हैं। अमेरिका में वो भारतीय अमेरिकियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। अब देखिए, गौर करने वाली बात है कि ये 6 के 6 भारतीय मूल के नेता कमला हैरिस और जो बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। अब देखिए, 2024 के चुनावी रिजल्ट में तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई है, लेकिन पर्सनल लेवल पर इन 6 कैंडिडेट्स की भी जीत एक पर्सनल जीत है। समोसा कॉकस ये नाम क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राजा कृष्णमूर्ति ने दिया था, तो इसे रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को इसमें नहीं जोड़ा जाता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन 6 लोगों के अलावा भारतीय मूल के लोग अमेरिका संसद का हिस्सा नहीं है। इस बार ट्रंप सरकार में भी कई भारतीय मूल के लोग हैं। इनफैक्ट ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भी भारतीय मूल की हैं। वो यूएसए, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताया जाता है, सुपर पावर बताया जाता है, उसकी संसद में भारतीय मूल के लोगों का शामिल होना बड़ी बात है। 140 करोड़ लोगों के लिए भी, भारतीय लोगों के लिए भी एक गर्व की बात है। उम्मीद रहती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और गहरे होंगे और मजबूत होंगे। दोनों देशों की तरक्की भी होती रहेगी। समोसा कॉकस को लेकर और इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ये हम नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।